गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आज हम शिक्षा मौसम मुरादाबाद के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 2023 में अभी रिसेंटली या तो क्लास 12th पास किया है या फिर अभी वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर करने वाले हैं, राइट। तो ये वीडियो इन दोनों ही बच्चों के लिए क्यों है, इसलिए है क्योंकि यही वो बच्चे हैं, यही वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल 12th का ग्रेजुएशन किया है, जिनके मन में बहुत सारे सवाल का मतलब तूफान उठ रहा होगा। और कैसा तूफान कि भाई अब मेरा 12th हो गया है, मैं तो आर्ट साइड से था, अब मैं आगे क्या करूं। मेरा 12th हो गया है, मेरे पास मैथ्स थी, अब मैं क्या करूं। मेरे पास बायोलॉजी थी यार, MBBS में तो हो नहीं पाया, नीट में तो अच्छे से नंबर आ नहीं पाए मेरे, अब बायोलॉजी की फील्ड में मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप लोगों के मन में होंगे। कॉमर्स वाले बच्चों के मन में भी सवाल होंगे। 12th का तो ठीक है, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए और भी बड़ी सिरदर्दी है, प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे आपके सिर पे आ रही होंगी और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आप ग्रेजुएट तो हो गए, अब आगे क्या करें। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल पाएँ, तो उसके लिए अभी आयोजन हम कर रहे हैं किसका? शिक्षा महोत्सव का। शिक्षा महोत्सव का आयोजन हम लोग कर रहे हैं कहाँ पे? मुरादाबाद में कर रहे हैं। भाई कब कर रहे हैं? 24 और 25 जून को, यानी जो अपकमिंग सैटरडे संडे है आपका 24-25 जून, इसमें हम शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद का आयोजन कर रहे हैं। शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में जो होने जा रहा है वो हो रहा है होटल मानसरोवर। साईं हॉस्पिटल है आई थिंक मुरादाबाद में, साईं हॉस्पिटल के पास मानसरोवर कॉलोनी है। मानसरोवर कॉलोनी में होटल मानसरोवर पैराडाइज है। क्या है? होटल मानसरोवर पैराडाइज। वहाँ पे ये इवेंट होने जा रहा है 24 और 25 जून को, राइट। अब सवाल आता है कि सर यहाँ पे होगा क्या? यार देखो, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि जो भी बच्चे इवेंट के अंदर आएंगे उन सारे बच्चों को वही बच्चे अलाउड हैं जिन्होंने इस साल क्लास 12th का एग्जाम देके क्लास 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम देके वो क्लियर करने वाले हैं और मास्टर्स के लिए आगे देखेंगे। तो पहली चीज़ क्या होगी, जितने भी बच्चे इवेंट में आएंगे उन सारे बच्चों को हम 1 साल के लिए फ्री में जेईई मेंस, नीट, कैट, मैट, PDP और प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स देने जा रहे हैं, राइट। क्या देने जा रहे हैं हम? 1 साल के लिए फ्री जेईई मेंस, नीट, कैट, मैट, PDP, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स पूरा 1 साल के लिए फ्री देंगे टोटली, राइट। तो पहली एक्टिविटी तो ये हो गई इस सारे बच्चों के लिए। आप क्यों दे रहे हैं? भाई देखो, इंग्लिश हर जगह आवश्यक है। आप कहीं पे भी चले जाओ, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, इंग्लिश के बिना कुछ होने वाला है नहीं। आप बाज़ार में कहीं पे भी सीखने जाओगे, किसी भी कोचिंग में 8-10 हज़ार रुपये फीस लगेगी, यहाँ आपको फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे जेईई मेंस, नीट का खर्चा नहीं उठा पा रहे उनको भी फ्री कोर्स मिल जाएगा। जो बच्चे इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे उन्हें जेईई मेंस, जो बच्चे मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें कैट मैट का कोर्स मिल जाएगा, और जो बच्चे मेडिकल साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें नीट का कोर्स मिल जाएगा, और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो पहली एक्टिविटी तो हो गई कि सारे बच्चों को फ्री कोर्स मिलेगा। दूसरी एक्टिविटी क्या है? दूसरी एक्टिविटी ये है कि भाई आपका 12th हो गया है। क्या हो गया है? 12th हो गया है, या फिर आप ग्रेजुएशन भी आपका हो गया है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया अब आगे क्या किया जाए। तो आपके मन में जो भी सवाल हैं, तो आपको पहली चीज़ क्या होगी, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग मिलेगी। क्या मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट करियर काउंसलिंग मिलेगी, जिसमें आपको समझाया जाएगा कि भाई आफ्टर +2, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा आपको प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन्स के बारे में फुल्ली डिटेल में बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन्स के बारे में। जैसे आप ग्रेजुएट हो गए तो आपको MBA करना है, PGDM करना है, MCA, MCOM, MHM, इन सारे कोर्सेज के बारे में और डिटेल में समझाया जाएगा कि भैया किस कोर्स को करके क्या जीवन में हो सकता है। इसके अलावा 12th के बाद किसी को BTech करना है, किसी को BBA करना है, किसी को BCA करना है, किसी को फार्मेसी की लाइन में जाना है, किसी को होटल लाइन में जाना है, किसी को लॉ की फील्ड में जाना है, किसी को डिज़ाइन की फील्ड में जाना है, किसी को आर्किटेक्चर बनना है। इन सारे कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में काउंसलिंग मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और काउंसलिंग कौन देगा? भाई अपने पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में। कहाँ पे आ रहे हैं? शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में पूरे देश से करियर एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे। अब सवाल आता है कि सर हम तो अपने ताऊ जी से पूछ लेंगे, चाचा जी से पूछ लेंगे, रिश्तेदारों से पूछ लेंगे, हमें आपके इवेंट में आने की ज़रूरत क्या है? तो भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लोग घर बनवाते हो तो मैप चाचा ताऊ से बनवाते हो क्या? प्लानिंग चाचा ताऊ से करवाते हो? नहीं ना भाई। जब हम 10-15 लाख 20 लाख रुपए लगा के एक छोटा सा घर बनाते हैं तो
तो वो घर बनाने के पहले भी हम क्या करते हैं, एक एक्सपर्ट हायर करते हैं, हम किसी सिविल इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, वो लोग हमारा मैप बनाते हैं घर का, मैप बनाने के बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर बनाते हैं। तो आप सोचो कि यार जब एक छोटा सा घर बनाते हैं उसको प्रॉपर डिज़ाइन कराते हैं, तो आपको नहीं लगता है, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं हम घर बनाने की, आपको नहीं लगता कि जिस चीज़ से, जिस पढ़ाई से हमारा पूरा जीवन चलना है, उस पढ़ाई के लिए भी हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत होती ही है। तो भैया आप अच्छे से प्लान कर पाओ, उसके लिए शिक्षा महोत्सव हो रहा है, फ्री है सारे बच्चों के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। हमारी वेबसाइट है शिक्षामहोत्सव.com। क्या है? शिक्षामहोत्सव.com। आप गूगल में जस्ट सर्च कर दो शिक्षा महोत्सव, हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करो, फ्री रजिस्ट्रेशन है। और इवेंट में 24 या 25 जून को सुबह 10 बजे से लेकर शाम में 5 बजे के बीच आप कभी भी आ जाओ, आराम से आओ, वहाँ पे सारे काउंसलर्स बैठे होंगे, सारे करियर एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, आप सबसे मिलो, डिस्कशन करो अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, और आई थिंक वो लोग आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। अब गाइड कैसे करेंगे? अब मान लो आपके पास आर्ट्स है, अब लोग आपको बोल रहे हैं बीए कर लो, बीए करने के बाद सरकारी जॉब के फार्म भरते रहना, तो भाई अच्छा आप खुद से बता दो दिल में हाथ रख के कि आज के टाइम पे कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही है? भाई गवर्नमेंट जॉब तो तब मिलेगी ना जब वैकेंसी आए और सक्सेसफुली एग्जाम हो जाए, तभी तो मिल पाएगी। लेकिन आप सोचो को आपको कोई ऐसा कोर्स मान लो कोई बता दे भाई बीबीए कर लो, तो बीबीए करने के 3 साल के कोर्स के बाद जानते हो आपको जॉब मिल जाएगी, भले 20,000 की मिले, लेकिन जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्किल्ड हो जाओगे। अब मान लो आपने मैथ्स से 12th किया है, अब आपको बीटेक करना है, अब आप कंफ्यूज हो कि मैं कंप्यूटर साइंस ले लूँ या सिविल इंजीनियर लूँ, और या मान लो कंप्यूटर साइंस भी मुझे लेनी है, तो कंप्यूटर साइंस में भी 12 ब्रांचेस होती हैं, जैसे एआई, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कितनी सारी ऐसी 10-12 ब्रांचेस हैं। तो अब इनमें से कौन सी चूज़ करनी है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आईओटी है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस है, एआई है, एमएल है, मशीन लर्निंग है, समझ नहीं आ रहा आपको कि भाई इसमें क्या अंतर होता है। इवेंट में आओगे एक्सपर्ट्स आपको समझा देंगे। अब मान लो आप ग्रेजुएट हो गए, एक बंदा कह रहा है कि भैया एमकॉम, एमए या एमएससी कर लो, और एक बंदा कह रहा है भाई एमबीए कर लो, 2 साल का ईजिली जॉब मिल जाएगी। तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब कैसे पता चलेगा आपको? चाचा ताऊ नहीं बताएंगे, रिश्तेदार नहीं बताएंगे। मैं भी आपके चाचा ताऊ पढ़े लिखे हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार देखो हो सकता है कि उन्हें अपडेटेड नॉलेज ना हो। हम लोग लाइफ में क्या करते हैं, हम उन लोगों के पास सजेशन लेने जाते हैं जो लगता है कि भाई वो लोग सक्सेसफुल लोग हैं आपसे ज़्यादा, आप उनसे सजेशन लेते हो, आप एकदम करेक्ट हो। लेकिन कई बार होता है कि उन लोगों को भी अपडेटेड नॉलेज नहीं होती है। लेकिन शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं पूरे देश से, भाई वो अपडेटेड लोग हैं, उन्हें अपनी फील्ड का बेस्ट नॉलेज है, बेस्ट। समझ रहे हो आप मेरी गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप उनके सामने अपना कोई भी सवाल रखोगे ना, तो वो ईजिली इतने सरल भाषा में, कम शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम इस्तेमाल होंगी। एक चीज़ और है यार, देखो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप जो भी पढ़ाई करने जा रहे हो, एक बात याद रखना, वो पढ़ाई आम पढ़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पढ़ाई से आपका पूरा जीवन चलने वाला है। आपकी उम्र लगभग अभी 18-20 साल हो गई होगी, 40-50 साल का जीवन और रहता है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये 2-4 साल की आप पढ़ाई करोगे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, इसी पढ़ाई की हेल्प से आपको जॉब मिलेगी, उस जॉब से आपको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी से आपका परिवार चलेगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि इस पढ़ाई की हेल्प से आपका पूरा अगले 40-50 साल चलने हैं। तो भाई जिस चीज़ से हमारा पूरा जीवन चलना है उसके साथ रिस्क क्यों लेना? बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। प्रॉपर प्लानिंग करो, आप प्रॉपर आप एडवाइस लो, आप शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में पहुँचिए, और हम आपको फ्री कोर्सेज देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको करियर गाइडेंस देंगे। आपको कुछ नहीं करना है, मानसरोवर जो आपका कॉलोनी है वहाँ पे होटल मानसरोवर पैराडाइज है, वहाँ पे आप पहुँच जाओ सुबह 10 से 5 के बीच, कभी भी आ जाओ आप। फ्री एंट्री है सारे बच्चों की, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है बच्चों के लिए। आप आओ, आराम से सजेशंस लो, 2 घंटे का टाइम निकाल के आओ, अपने पेरेंट्स के साथ आ जाओ, क्लासमेट के साथ आ जाओ, फ्रेंड्स के साथ आ जाओ, अपने क्लासमेट भी 2 उठा लाओ साथ में, उनकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी हेल्प से। आओ, आराम से मिलो, सजेशंस लो, और मैं खुद भी वहाँ पे आपको मिलूंगा, मैं भी आपको अटेंड करूँगा, और जो भी आपके डाउट्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि हम आपको बेस्ट सजेशन दे पाएँ, बेस्ट गाइड कर पाएँ। और यार देखो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे बस दुआएं चाहिए कि जब आप 4 साल बाद सक्सेसफुल हो जाओ तो थोड़ा दुआ दे देना हमें कि हाँ भैया आपने हमें गाइड किया था और मज़ा आ गया, हमने जीवन में कुछ अच्छा उखाड़ लिया, तोड़ लिया, बस। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाई, कहाँ मिलते हैं? शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में। कब मिलते हैं? 24-25 जून को। कहाँ मिलते हैं? होटल मानसरोवर पैराडाइज में, मुरादाबाद में। और क्यों मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं, पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पे कुछ फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जेई मेंस, नीट, कैट, मैट, पीडीपी, प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे। इसके अलावा आपको फ्री सजेशंस मिलेंगे कि 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, और कौन सा कोर्स करें, कौन सा कोर्स ना करें, किस कोर्स में क्या स्कोप है, क्या प्लेसमेंट है, क्या ट्रेनिंग है। और देखो यार, एक चीज़ याद रखना, बहुत हिंदी में बात बोल रहा हूँ, आपके घर के आस पड़ोस कोई चाय की दुकान होगी, क्या होगी?
कोई चाय की दुकान होगी, उसके पास जाओ, कहना चाचा मुझे काम पे रख लो, ठीक है। मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, वो बंदा आपसे पूछेगा, चाय वाला कहेगा भाई साहब ये बताओ चाय बनानी आती है कि नहीं आती। अब आप सोच लो, अगर एक चाय की दुकान में जॉब लेने के पहले वो बंदा आपसे स्किल्स पूछ रहा है आपके कि आपको चाय बनानी आती है या फिर नहीं आती है, तो आप सोचो अगर जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे जॉब लेने, तो क्या वो लोग आपके स्किल्स नहीं पूछेंगे? भाई डेफिनेटली पूछेंगे, राइट। तो सोचो कि अगर एक छोटी सी चाय की दुकान में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको स्किल्स चाहिए, या तो चाय बनाने की या चाय बेचने के। तो आपको नहीं लगता कि जब 1-2 लाख रुपए सैलरी की आपको जॉब चाहिए होगी जीवन अच्छा चलाने के लिए, कॉर्पोरेट में बड़ी जॉब चाहिए होगी प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या आपको स्किल्स नहीं चाहिए होंगे? बेटा वो स्किल्स आपको तभी मिलेंगे जब आपके पास राइट करियर गाइडेंस होगा, राइट पाथ होगा, राइट सजेशंस होंगे इन सारे कोर्सेज के बारे में। सो ये सब आपको मिल पाए, इसके लिए शिक्षा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? मुरादाबाद में। तो बेटा आ जाओ, 24 और 25 जून को हम लोग मिलते हैं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और आपके मन में कोई भी डाउट हो, मैं खुद भी रहूँगा वहाँ पे, आप हमसे पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं कहाँ पे? शिक्षा महोत्सव मुरादाबाद में। आप अपने पेरेंट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ आएँ। ये वीडियो आप लोग शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में जिन्होंने इस साल 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर वो लोग करने वाले हैं। भाई सबकी हेल्प हो जाएगी। मुरादाबाद में इस टाइप का आयोजन पहली बार हो रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों की हेल्प हो। सो जब पहली बार हो रहा तो यार इसे शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद बनाते हैं। आप लोग आ जाओ, बढ़िया कर देंगे। हाँ, थैंक यू सो मच।